इस पे कैसे वर्किंग की जा सकती है कि उसको वो जो गलत थॉट्स हैं, गलत बिलीव हैं, उनको कैसे खत्म किया जाए? देखिए, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन सुलेमान का कि देखिए ना, ये जैसे ना मैं यही चाह रहा था कि आप सब लोग ये इस चीज़ को रियलाइज़ करें और इस उम्मीद पे आ जाएं कि अगर हम अपने आप को दुरुस्त करना चाहते हैं, अगर हम कहीं बढ़ना चाहते हैं, तो कैसे जो हमारे अंदर कोई रीराइट करने का ऑप्शन कैसे है और कैसे मुमकिन है। देखिए, अगेन मैं ये इसके ऊपर ये ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, थोड़ा सा अगर डिटेल में हम डिस्कस करें पूरा सेशन करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ कि ये जो सबकॉन्शियस के ऊपर राइटिंग होती है ना, या मतलब उसके अंदर जो लेके जानी है चीज़, वो आपने कॉन्शियस माइंड से ही लेके जानी है। यानी रास्ता और कोई नहीं है, रास्ता यही है। पहला जो स्टेप है वो कॉन्शियस माइंड है, जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि हमारे पास 5 सेंसेस हैं, और इस 5 सेंसेस से जो भी हम परसीव कर रहे हैं, कोई देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हम कैसे उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं और अंदर कैसे लेके जा रहे हैं। फिर हमारे अंदर के ऑलरेडी जो हमारा सबकॉन्शियस हमें आवाज़ें देता है अंदर से, तो वो उसकी आवाज़ को हम अगर बुरी है या अच्छी है उसको एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो देखा जाए कि कॉन्शियस माइंड से हम अपने नीचे कैसे लेके जाते हैं सबकॉन्शियस के अंदर, तो वो सिंपल मेथड है। देखें, एक तो रिपीटेशन है। कोई भी काम, कोई भी सोच, उसको बार बार करेंगे ना, बार बार सोचेंगे, तो वो सबकॉन्शियस माइंड जो है ना उसको अंडरस्टैंड करे। सबकॉन्शियस माइंड के लिए ये कोई नहीं है कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। जो उसके लिए रिपीट करेंगे, बार बार सोचेंगे, वो उसको अंडरस्टैंड करेगा। सही है। जिस तरह हमारी फ्रीक्वेंसी किसी जगह पे ट्रैवल करती है दूसरी जगह पे, तो ये तो नहीं देखती ना कि कोई अच्छा बंदा या बुरा आदमी है। वो उसने फ्रीक्वेंसी उस पैटर्न पे चलाई और अगला रिसीवर जो है ना उसी पैटर्न पे वो रिसीव करने वाला है, तो वो बस पहुंच जाएगी उस जगह पे ना। इसी तरह हमारे अंदर ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये भी फ्रीक्वेंसी समझता है। क्या समझता है? फ्रीक्वेंसी समझता है। यानी आपने कॉन्शियस माइंड से, फ्रीक्वेंसी से मुराद बार बार रिपीट किया किसी ख़ास चीज़ को, ख़ास सोच को, तो मतलब 3 दिन हैं, 40 दिन हैं, 4 महीने हैं, ठीक है। हर चीज़ का अपना अपना है ना, एक कितनी दफ़ा आपने करना है। लेकिन ये बहुत लंबा काम नहीं है। 40 दिन भी करेंगे, मेरा ख्याल में 4 महीने तक भी करेंगे, कुछ चीज़ें 1 साल तक बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको करनी पड़ेंगी। लेकिन रिपीट बार बार रोज़ाना, एवरी डे सेम सोच करते 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 वो अंडरस्टैंड कर लेगा और आप ऑटोमेटिक बन जाएगा वो, ठीक है ना। तो अब एक तो हो गया रिपीटेशन। दूसरा ये है कि उस रिपीटेशन के साथ आपकी गुड फीलिंग जाए, गुड फीलिंग जाए। अगर उस रिपीटेशन के साथ आपकी बैड फीलिंग जा रही है तो वो भी अंडरस्टैंड नहीं होगी, वो फिर रॉन्गली गड़बड़ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे जैसे डर जाता है बंदा, हालांकि कोई डरने वाली चीज़ नहीं होती, लेकिन बचपन में या कहीं पे भी वो चीज़ अच्छी वाली डर के साथ गई हुई है, तो वो जो अच्छी चीज़ जब भी वो होती है तो उसको डर लग जाता है। सही है, ठीक है। उसकी बैड फीलिंग आती है। इसका मतलब वो जो प्रोग्राम इवन अच्छा भी है लेकिन गुड फीलिंग के साथ नहीं है, तो आपकी बाकी ज़िंदगी को भी ख़राब करेगा। हर वक्त उसको टेंशन में रहेंगे आप। सही है। एक है गुड फीलिंग, एक है गुड रिपीटेशन, और तीसरा कि आप हाजिर रहें, फोकस होके कुछ करें काम, कॉन्शियस माइंड को फोकस करके करें। मतलब ऐसे नहीं है कि आप ऐसे ऐसे ब्लर ब्लर कर रहे हैं और फिर आप नहीं जाएंगे। ये 2-3 चीज़ें करेंगे आप एक सुई के साथ, तो वो सब कॉन्शियस आपका कर लेगा। ये तो हो गया नया प्रोग्राम जाना। एक है ऑलरेडी जो प्रोग्राम बैड है वहाँ पे पड़ा हुआ, तो वो भी एक बड़ा सॉलिड पड़ा हुआ है ना, अब उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो वही वाली बात आती है कि एक गुड फीलिंग है, एक बैड फीलिंग है। अगर वो बैड फीलिंग से साथ पड़ा हुआ है ना, तो गुड फीलिंग के साथ अगर वो उसको ओवरलैप करते हैं ना, ये भी एक टेक्निक है कि हाउ टू ओवरलैप। वो ख़त्म नहीं होता बिल्कुल ही, लेकिन ओवरलैप दब जाता है। सही है। वो प्रोग्राम या वो सोच या वो जो आदत, वो आपकी ओवरलैप हो जाएगी अगर आप उसको किसी और वे में, गुड वे में, पॉजिटिवली, गुड फीलिंग के साथ रिपीट करेंगे। इसका मतलब है कि हाँ, दोनों तरह फीलिंग उसमें आ सकती है। हाँ हाँ, अच्छी भी आ सकती अच्छी है। भी। अगर आपने अच्छे से उसको ओवरलैप कर लिया है, हाँ तो अच्छी भी आ सकती हैं, और वो जो ओवरलैप को दूसरी भी आ सकती हैं, क्योंकि वो भी ब्लर, हाँ हाँ, वो भी चाहेंगे ना। हाँ हाँ, पूरी तरह नहीं निकल सकता, मतलब उसके ऊपर हावी हो जाएगा, हावी हो जाएगा। अब फीलिंग की जब हम बात करें ना, तो मतलब ये है कि जैसे डर है या खौफ है या कोई और चीज़ें हैं, तो वो आपके गई हुई हैं ना,
वो भी फीलिंग के साथ गई हुई हैं। फीलिंग का मतलब है कि न्यूट्रल फीलिंग, चाहे वो बैड है चाहे गुड है, वो फीलिंग के साथ कहीं ना कहीं वो बार बार आप उस तरह सोचते हैं बैड फीलिंग, तो वो चली जाती है। सही, तो मोर स्ट्रांगली जाती है इमोशंस के साथ, यानी बैड और गुड, यानी फीलिंग की बात हम जब करते हैं तो इसका मतलब इमोशंस ही हैं। तो इमोशंस के साथ वो जब जीत जाती है, बड़े आसानी से फिर चली जाती है। चाहे वो डर की फीलिंग हो, चाहे खुशी की फीलिंग हो, बार बार रिपीट कर रहे हैं तो वो करते करते आपको अंदर जाके ना लिख जाएगी, मुकद्दर आपका लिख जाएगा। तो ये भी एक टेक्निक्स हैं बहुत सारे, मतलब थोड़ा सा ज़रा जिस तरह गाड़ी चलाते हैं आप कोशिश तो करते हैं, जैसे शुरू देखा होगा गाड़ी किसी ने अगर सीखी है तो मतलब आप महीना 2 महीना 3 महीने बल्कि ज़्यादा लग जाते हैं, थोड़ा सा तो हाथ बैठ जाता है, फिर आस्ता आस्ता साल के बाद बैठता है, बार बार चलाते हैं, बार बार चलाते हैं। तो ये अगर आपको पता है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और गाड़ी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और ये गाड़ी है एक आपके पास, तो और इसकी इतनी मिरेकल्स हैं और इतनी इतनी शानदार इसकी कैपेसिटी है, और आपको सिर्फ अहमियत का पता होना चाहिए ना। अहमियत अगर आपके पास जाग जाती है तो ये फिर आप बैठना फिर आसान हो जाता है ना। फिर आप साल भी बैठ जाएंगे, 2 साल भी बैठ जाएंगे, करते रहेंगे, कोशिश करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, लेकिन किसी ने अहमियत अभी तक जगाई नहीं है। इस वजह से हम सारे मतलब उन कामों में पड़े हुए हैं कि जो कम अहमियत रखते हैं, और जो ज़्यादा अहमियत वाले हैं उनको हम नहीं करते क्योंकि उनकी अहमियत हमारे ज़हन में नहीं। जी, तो जब मतलब वो लेटर ऑन जब वो उसकी आदत पक्की हो जाती है, तो ऐसा क्यों है कि लेटर एज में उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको अपनी आदतें, अपनी हैबिट चेंज करने? ऐसा क्यों है? हालांकि जो है ना वो चेंज तो किसी भी उम्र में लाई जा सकती है, ठीक है, लेकिन क्यों लोगों के लिए और एक इंडिविजुअल के लिए डिफिकल्ट होता है लेटर एज में? अक्सर हम देखते हैं ये अक्सर मतलब कहा भी जाता है कि अब इसकी आदत पक्की हो गई है, मतलब अब ये चेंज नहीं होगा। तो मतलब इस तरीके से इंडिविजुअल्स कुछ होते हैं जो अपनी आदतें चेंज नहीं करते, वो शुरू से उनकी है, तो ये मतलब क्यों डिफिकल्ट है, क्या मतलब इसके पीछे? देखिए ना, जैसे आगे हमने बताया कि जो सबकॉन्शियस के ऊपर जो चीज़ स्टोर होती है या राइट हो जाती है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट ईजी टू रिमूव। अब जब वो हमने डाली, उसको रिपीट कर करके डाली हुई है और उसने अंडरस्टैंड करके उसने कैच की हुई है वो, तो अब इसमें देखें ना पूरा एक सिस्टम है ना पूरा। जैसे आपने कहा कि बचपन से उसको पता तो नहीं है ना, बच्चा है या बड़ा है, तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे के ऊपर उसके इम्पैक्ट्स ना डलें, राइट। अब जब उसकी एज होती है 15-16 या मैं भी जब मैच्योर होता है 20-25 बल्कि ज़्यादा, बल्कि 40 ईयर्स में जाके समझ आती है यार मेरे साथ तो गड़बड़ हो गई है, ठीक है। अब नो डाउट है तो मुश्किल, लेकिन उसके पास ये एक फोर्स मौजूद है क्योंकि ही इज़ वाइज नाउ, ठीक है। और सबसे जो किसी चीज़ को चेंज करने में जो रुकावट होती है ना, वो होती है अंडरस्टैंडिंग, कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना कि ये बात गलत है या सही है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते ज़्यादा। यानी कि जैसे बचपन में या जवान आदमी है, किसी आदत बुरी है, तो आपने देखा होगा कि पेरेंट्स तो कोशिश करते हैं कि यार ये ना करो, वो ना करो, वो ना करो, वो नहीं करता, वो कहता है बस ठीक है जो मैं कर रहा हूँ बस ठीक है। क्योंकि वो कर तो सकता है अगर वो रियलाइज़ कर ले, इंपॉर्टेंट समझ ले कि यार ये कितनी ज़रूरी है मेरे लिए, करना चाहे तो वो एज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो उसमें वो चेंज कर सकता है बड़े आसानी से। लेकिन क्योंकि वो अभी उसका एक्सपीरियंस या उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप नहीं हुई, जो कि 40 ईयर्स में जाके डेवलप हुई, तो अब दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है ना। अब उस एज में करना मुश्किल, करना आसान है अगर वो समझ जाए, और इस एज में समझना आसान है, ठीक है, करना मुश्किल है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर वो समझ लाए तो उसके पास भी पावर है, ही कैन चेंज। तो आपने देखा होगा दुनिया में जितने भी लोग थोड़े से तब्दीली की तरफ गए या थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की तरफ गए, अब जुनैद जमशेद की बात कर लें या बहुत सारे और भी लोग हैं दुनिया में जिन्होंने बड़ा यू टर्न किया, इमरान खान है जैसे, ठीक है। तो मतलब ये है कि वो उस एज पे पहुंचे और उनको रियलाइज़ हुआ सही कि यार ये चीज़ें मेरी ठीक हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो जब उनको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई तो उन्होंने ऐसा यू टर्न मारा कि मतलब दुनिया हैरान होकर रह गई, सही है ना। तो उन्होंने मास्टर ऑफ यू टर्न बन गए। तो मतलब ये है कि यू कैन डू इट। तो ये कोई अच्छा, इसमें ये नहीं कि ये इसलिए बात की है कि मतलब ये इसकी उम्र की कोई मसला नहीं है, हर उम्र का अपना एक प्रोज एंड कॉन्स है। जवानी में और प्रोज एंड कॉन्स हैं, 40 में और हैं, बुढ़ापे में कुछ और हैं, ठीक है। तो मतलब हर वक्त आसान ही है अगर करना चाहें तो।
कोई मसला नहीं है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है बचपन में या बाद में 16 साल की उम्र में, या कोई ऐसे दोस्त मिल गए, कोई ऐसा कंपनी मिल गई जिसने आपका दिमाग या सोच चेंज कर दी, अच्छाई की तरफ ले आए, तो इट्स ईजी, वेरी ईजी, और बड़ी उसका ज़बरदस्त उसका इफेक्ट आएगा।